हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उससे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाएंगे रवि निवेदिता से कहता है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। हाँ, आज तुमने वो काम कर दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुमने मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आज आँच आ गई है। तुम किस टाइप की लड़की हो? हाँ, तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तुमसे सगाई के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब ये नहीं है जो कहोगी वो करूँगा। शादी का फ़ैसला किससे पूछ के लिया हो? हाँ, मुझसे पूछा था? नहीं पूछा और इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। तुम किस टाइप की हो आज मैं समझ गया। तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हो। तुम जानती भी हो प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ खुद से मतलब है। तुम खुद के बारे में सोचती हो। तुम बस सोचती हो कि तुम प्यार करती हो, बस तुम जो चाहो वो हो। लेकिन नहीं, जैसा तुम चाहोगी वैसा अब बिल्कुल भी नहीं हो गया, बहुत हो गया। हाँ, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ किया। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बहुत एहसान है मेरे परिवार पे, तुमने यहाँ पे रखा उन्हें, मेरे भाई पे, मेरी माँ पे, हैं, बहुत एहसान है, तुम उनका सब कुछ करती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारी हर बात मानता तो था ना, इसलिए मानता था ना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मानता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगी वो मैं करूँगा। आज तुमने जो किया है ना वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो कहती है कि बहुत हुआ हाँ रवि, तुम बोले जा रहे हो। मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, तुम क्या सोच रहे हो? अपनी मर्ज़ी से किया है। वो मुझे मम्मी जी ने कहा था ये सब करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, खुद की मर्ज़ी से नहीं किया। तो कहता क्या कह रही है? तुम झूठ मत बोलना, मुझसे सच बोलना। हाँ, तो कहती हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मम्मी जी ने ही कहा था ऐसा करने को। जब उन्होंने कहा तो मैं कैसे मना कर देती उनकी बात को। इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैंने कर दिया। मैंने सोचा कि तुमको मैं सरप्राइज़ दे दूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। और तो कहता देखो, झूठ मत बोलना। हाँ, आज बहुत हो गया। तो कहती क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? रहने दो ना बात को, बात ख़त्म हो गई है ना, आप क्यों उसके इतना पीछे पड़े हो? कहता नहीं, अभी तो तमाशा शुरू हुआ ही नहीं है, अब तुम देखना मैं क्या करूँगा। कहती प्लीज़ रवि, तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो? कहता नहीं, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा निवेदिता को उल्टी-सीधी बातें भी सुनाता है, क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, इसलिए अब वो सुनना ही नहीं चाहता है उसकी एक भी बात। बहुत कोशिश करती है उसको समझाने की, पर रवि कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं तभी वो जो है निवेदिता कहती नहीं रवि प्लीज़ रुको, पर वो नहीं रुकता है और फिर अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये बताओ तुमने ये क्या किया? हाँ, तो कहती है पर मैंने क्या किया है? हाँ, ये तो बताओ। तो कहता माँ, मैंने क्या सोचा था कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे कहने से मैं निवेदिता से शादी कर तो रहा था ना, जैसा तुमने कहा था मैं वैसा ही कर रहा था। फिर तुमने ये सब निवेदिता से क्यों कहा था कि शादी की अनाउंसमेंट करने के लिए? हाँ, तुमने डेट चेंज करवा दी, एक बार सोचा तक नहीं। मैं तुम्हारी आपने मुझसे कहा था तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बचपन से लेके आज तक आपको अपना भगवान माना, आपकी सारी बातें मानी। आप जब जो कहती रही वो मैं मानता रहा। लेकिन आज आपने ये सब क्या किया माँ? क्या ज़रूरत थी आपको ऐसा करने की? बोलिए माँ। तो वो कहती बेटा मैंने तो तेरी खुशी के लिए ये सब किया था, मैंने ये नहीं। तो कहते नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी खुशी के लिए किया था, आप गलत कह रही हैं। आपने ये अपनी खुशी के लिए किया था, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसा करने की? तो कहती नहीं बेटा मैंने सच में तुम्हारी खुशी के लिए किया था, मैंने सोचा कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं। वो कहता है कि माँ क्यों? आप झूठ मत बोलो, आपको पता भी है खुशी क्या होती है? अब मैं कहाँ से खुश हूँ? हाँ, मैंने देखिए ना, मैंने अपनी खुशी को दाँव पे लगाकर आपकी खुशियों के बारे में सोचा। हाँ, यहाँ पे आके रहने लगा, सब कुछ तो मैं आपकी बात मानता रहा और आप हैं कि कहती नहीं। कहता नहीं माँ, अब जो है अब मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना है, बहुत हो गया माँ, अब बहुत हो गया। वो कहती नहीं बेटा, मैंने सच में तेरी खुशी के लिए किया था, लेकिन नहीं। रवि कहता नहीं माँ, आप झूठ मत बोलो, आपने मेरी खुशियों के लिए सब कुछ भी नहीं किया, ठीक है? और मैं हमेशा आपकी बात मानता रहा, आपके कहने से मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दी थी, पर आपने बिना पूछे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया? और निवेदिता से कह दिया नहीं माँ, अब मैं किसी की नहीं सुनूँगा, अब जो मेरा दिल करेगा ना मैं वही करूँगा, बहुत हो गया है माँ, बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है सब। आज तो जो हुआ ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। अब मैं नहीं, अब मेरा जो दिल कहेगा, जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूँगा।
तो वो कहता है, घबरा जाती है मंजू जी, सोचती है क्या हो गया, वो तो अच्छे के लिए सोचती हैं लेकिन वो सब गड़बड़ हो जाता है, उन्होंने क्या सोचा था, क्या हो गया। रवि उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो काफ़ी कोशिश करती हैं पर रवि नहीं, रवि बहुत गुस्से में होता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी फिर रवि वहाँ से चला जाता है, वो रवि को आवाज़ देती रह जाती हैं, रवि कुछ भी नहीं सुनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।